अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज भी मेरा जो प्रोग्राम है, ठीक है, हेल्थ रेलिवेंट है, ठीक है। मैं इसमें आपको हरे प्याज जो हमारी वेजिटेबल है मशहूर तरीन, जो हम रेड ओनियन यूज़ करते हैं, इसमें एक हरी प्याज भी आती है, वो सीजनल है, ठीक है। सर्दियों में तो इजीली अवेलेबल होती है, या ठंडे इलाकों में तो ये हरी प्याज जो स्प्रिंग ओनियन कहते हैं इजीली अवेलेबल होती है। तो इसके लिए क्या करना है आपने, ठीक है, इसकी मैं आपको खसूसियात बताऊंगा, इसका इस्तेमाल बताऊंगा और इसके साइड इफ़ेक्ट्स और फ़ायदे भी बताऊंगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि दूसरे चैनल्स के ऊपर तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया जाता है। तो मैं आज लेकर आया हूँ हरा प्याज आपके लिए, स्प्रिंग ओनियन। ये इस तरह ये होता है, ठीक है। तो इसके भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर किसी हकीम सियाने ने कहा कि, और किसी साइंसदान ने कहा कि अगर दुनिया में सिर्फ प्याज ही होता तो प्याज से ही इंसान अपनी भूख मिटा लेता, यानी सिर्फ रोटी गंदम और प्याज होता तो बाकी से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाने के इसके कितने फ़ायदे हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है जी, ये आँखों के लिए भी अच्छा है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आप इसे इस्तेमाल करें तो इसके लिए भी अच्छा है। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है, ठीक है। इसका एक ऑमलेट बनाया है, वो आप मेरी वो वाली वीडियो देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो एक तो ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है, और आंतों की जो खुश्की है उसे भी ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, ठीक है। तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप पेशाब की बीमारियों में मुब्तला है, ठीक है, यानी आपको पेशाब जलकर आता है या कम आता है, ठीक है, तो आप आम प्याज भी वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला प्याज इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो किडनी स्टोन्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा वो पत्थर जो आपके अंदर बने हुए हैं वो टूट के रिस के ख़त्म हो जाएंगे। तो और ये जो ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट के जो मरीज़ हैं वो इस्तेमाल करें तो उनका जो ब्लड पतला हो जाता है। और इसका जो अगला जो फ़ायदा है वो है शुगर पेशेंट के लिए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर है, आपकी ऊपर नीचे रहती, तो ये आप इसका सिंपल सालन बनाकर खाएं, ठीक है। और कैसे बनाना है, इसे बारीक काट लें, साफ़ करके बारीक काट के, तो आपने इसमें थोड़ा सा देसी घी या जो भी आपने इस्तेमाल करना है, ऑयल घी वगैरह, और थोड़ा सा नमक डालकर उसे हल्की आंच के ऊपर ना 15 से 20 मिनट पका कर रोटी के साथ खा लें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी शुगर जो है वो भी लो हो जाएगी। यानी अगर बड़ी है तो लो हो जाएगी, अगर लो है तो वो एक बैलेंस आ जाएगी, यानी इंसुलिन लेवल बिल्कुल ये परफेक्ट कर देती है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, ठीक है। अव्वल तो एक हर चीज़ को एक मकदार में खाएं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता, और जब आप ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें तो फिर इसके हर चीज़ का ही कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट लाजमी होता है। चाहे वो आप हीरे की कोई चीज़, यानी सोने के वर्कों वाली कोई चीज़ क्यों ना खा लें, तो उसका भी नुकसान होगा। तो इसके नुकसान तो जो मैं आपको बताता हूँ, वो सबसे बड़ा इसका नुकसान ये होता है कि अगर आप ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर रहे हो और रूटीन में एक ही चीज़ें खा रहे हैं, यानी जिसमें स्प्रिंग ओनियन बहुत ज़्यादा शामिल है, तो आपको तेज़ाबियत हो सकती है मैदे में। अगर आपका बहुत ही यानी आपको तेज़ाबियत रहती है तो आप ये हरा प्याज थोड़ा सा कम कर दें। तो अदरवाइज़ ये बेनिफिशियल है। और दूसरा, ऐसे लोग जिनका खून बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है, यानी जिसमें विटामिन के जो है, ठीक है, उसकी विटामिन के का फ़ायदा ये होता है जो खून को जमाता है, ठीक है। तो विटामिन के के साथ की फाइट होती है बेसिकली, ठीक है, ये क्योंकि वो जमाता है और ये खून को पतला करता है। तो इसका बेतहाशा इस्तेमाल भी अगर आपको फर्स्ट करेंगे संगीन चोट लग जाए तो वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस और नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे आपका ब्लीडिंग जल्दी नहीं रुकेगी। तो इसके लिए जी इसे महदूद मकदार में इस्तेमाल करें, यानी अगर आप एक पूरा एक दिन में इस्तेमाल कर लें तो इट्स एनफ, ठीक है, या दो भी कर सकते हैं अगर छोटे साइज़ के हैं। तो वैसे भी आजकल सीज़न है, हमारे इधर इंडिया पाकिस्तान में ये मौसम गर्मा में अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, अभी तो ये मार्केट में है ना, तो आप इसे इस्तेमाल करें, इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अज़ीम को अपने जॉली अज़ीम को इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। होपफुल आपको ये यूज़फुल लगी होगी वीडियो। मेरे चैनल को आप लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा दूसरा चैनल जो कलर क्लाउडर से भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।